अनुभवी पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने एक बार कहा था कि कवि और शायर शाहिद लुधियानवी सबसे महान व्यक्ति हैं। अगर कोई है जो शाहिद साहब पर फिल्म लिख सकता है तो वह मैं हूँ। उन्हें बेहतर कोई नहीं जानता और जो लोग उन्हें जानते हैं वे जीवित नहीं हैं। आगे उन्होंने एक कहानी बताया जो किसी अजूबे से कम नहीं, और वाकया को अगर आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है। तो सुनिए एक इत्तेफाकन बात कैसे हकीकत हो गई। एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर से मदद लेने का फैसला किया। फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल से चल रहे हैं, पैसे ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते थे तो पेंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो बाल सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, जरूर नौजवान, फकीर देखेगा क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फिलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपये रखे हुए थे। वो चाहते तो पैसे मेरे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी की सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए। ये उस शख्स का मयार था कि पैसे देते वक्त भी मुझसे नज़र नहीं मिला रहा था। साहिर के साथ अब उनका उठना बैठना बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अख्तर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपये मेरे पास हैं, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर साहब मुस्कुराते हुए कहते, साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन से 200 रुपये, तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रही, अदबी महफिलें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा। और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर की फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए सुनना आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी के सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहाँ उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के सभी तमाम लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ है जिनसे इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके थे। जुहू कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतजाम किया गया। वो सुबह का वक्त था। रात भर के इंतजार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म और रवायत के साथ दफन किया गया। साथ आए तमाम लोग कुछ देर के बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर साहब काफ़ी देर तक कब्र के पास बैठे ही रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जुहू कब्रिस्तान से बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलटकर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त के एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दीबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटवा निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपये देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपये।
जी हाँ, 200 रुपये। अगर आप भी इस संबंध में अपने कुछ राय, संस्मरण कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय को साझा कर सकते हैं या अपने संस्मरण को साझा कर सकते हैं।